जब आप कसीनो शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शराब, शबाब और किस्मत का खेल। हमें लगता है कि लोग वहां सिर्फ जुआ खेलने और रातों रात अमीर बनने जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सिर्फ एक पर्दा है। असली खेल टेबल पर नहीं बल्कि टेबल के नीचे हो रहा है। कसीनो सिर्फ जुआ का अड्डा नहीं है बल्कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने की दुनिया की सबसे सुरक्षित वॉशिंग मशीन है। आज हम उस सीक्रेट गेम को डिकोड करेंगे जिसे अरबपति खेलते हैं और सरकार देखती रह जाती है। मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है, कैश, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर मैं इसे बैंक में डालूंगा तो इनकम टैक्स वाले दरवाजा खटखटाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने 5 भरोसेमंद दोस्त को लूंगा और गोवा या सिक्किम के किसी बड़े कसीनो में जाऊंगा। हम वहां जाकर उस 10 करोड़ कैश से कसीनो चिप्स खरीदेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम किसी अनजान के साथ नहीं खेलेंगे। हम पांचों दोस्त एक ही टेबल बुक करेंगे और आपस में ही खेलेंगे। मैं हारूंगा, मेरा दोस्त जीतेगा, फिर वो हारेगा, मैं जीतूंगा। पैसा इधर से उधर घूमेगा लेकिन रहेगा हमारे ग्रुप के पास ही। खेल खत्म होने पर मान लीजिए सारा पैसा घूम फिर कर मेरे पास आ जाएगा। अब मैं काउंटर पर जाऊंगा और उन चिप्स को कैश कराऊंगा। कसीनो मुझे विनिंग यानी कि जीत के नाम पर चेक या ट्रांसफर देगा। हाँ, उस पर 30% टैक्स यानी कि टीडीएस कटेगा। लेकिन सोचिए 30% देकर मेरा बाकी का 70% पैसा जो कल तक ब्लैक था वो अब कानूनी तौर पर फाइट हो चुका है। अब मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि साहब ये पैसा तो मैंने जुए में जीता है और सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि टैक्स तो उन्हें मिल गया। यह खेल सालों तक चलता रहा लेकिन अब सरकार की नींद टूटी है। नए नियमों के मुताबिक अब 50,000 या उससे ऊपर के चिप्स खरीदने पर केवाईसी मैंडेटरी हो गया है। आपको अपना आधार और पैन कार्ड देना होगा। हर ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जहां कानून होता है वहां लूप होल्स भी निकल आता है। हवाला ऑपरेटर्स और एजेंट आज भी इस सिस्टम को चकमा देने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, कसीनो का यह चकाचौंध सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसके पीछे एक पूरी शैडो इकोनॉमी चलती है। जुआ किस्मत का खेल हो सकता है लेकिन यह मनी लॉन्ड्रिंग दिमाग का खेल है। क्या आपको लगता है कि केवाईसी से यह पूरी तरह रुक पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।